आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकें। सठ सुधरहि सत संगत पाई। प्राचीन काल के विद्वान लोग कहते हैं कि अगर दुष्ट से दुष्ट प्रकृति वाला भी मनुष्य हो तो वह भी अच्छी संगत पाकर सुधर जाता है और उसको सुधरने में टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन यह क्या सच है? हाँ, यह सच है। अगर हम चाहें तो किसी भी लोगों को ठीक कर सकते हैं। यही सोचकर कि शायद मेरी कहानी सुनकर थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आए तो मेरा बोलना सफल हो जाए, मैं आज आपको बहुत ही छोटी कहानी सुना रही हूँ, लेकिन उसमें ज्ञान इतना अधिक है कि आप उसको सुनिए। ज्ञान ही ज्ञान है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही जिद्दी था और बहुत ही गुस्सैल था। उसको गुस्सा बहुत अधिक आती थी। उसके पास थोड़ा क्या है, गांव से अधिक ज़मीन भी थी, तो उसको अपने पैसे का भी घमंड था। उसके पास सब कुछ था, बैल था, बैलगाड़ी थी, किसान थे, चरवाहे के लिए वह आदमियों को भी लगा लेता था मजदूरी पर। पैसे से थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि उसकी खेती बहुत उपजाऊ थी और वह मेहनत भी करता था। इसीलिए वह थोड़ी सा जो है अकड़ू हो गया था, दुष्ट प्रकृति का हो गया था। उसको अपने आप में बहुत अधिक घमंड था। वह जिस चाय को गाली दे देता, जिस चाय से लड़ जाता, जिस चाय को से उलझ जाता, किसी की मदद नहीं करता था और किसी को भी वह सहारा नहीं देना चाहता था। वह गांव में एक तरह से सब लोग उसको बहुत ही अभिमानी मानते थे। वह अभिमान बहुत अधिक करता था, तो कोई भी किसान उससे बोलना नहीं चाहता था। वह बुजुर्ग किसान को भी कभी राम राम नहीं करता था, अपनी अकड़ में ही हमेशा रहता था। एक बार कहीं किसी गांव से एक दयाराम नाम का किसान भी आ गया। वह बहुत दयालु था, उसका नाम ही दयाराम था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। वह सब पर दया करता, सबकी मदद करता, हमेशा सबके खेतों में भी थोड़ी बहुत काम करवाया था और अपने खेत में भी काम कर लेता था। उसने पास का किसान था, थोड़ी सी आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ली थी और अच्छा अपना धंधा करता था। उसमें वह सब्जी भी लगाता, फल लगा लेता, तो उसका धंधा भी अच्छा ही चलता था। सारे गांव के किसान कहते थे कि एक रामू को देखो कितना घमंडी है, किसी से राम राम तक नहीं करता। वो एक दयाराम है जो कि सब पर दया दिखाता है, सबकी सेवा करता है और सब बच्चों को भी अच्छे से हिल मिल कर प्यार से रखता है। तो सब किसान उससे कहते कि भैया हमसे तो बोलना, लेकिन रामू किसान से मत बोलना, वह तो हमेशा ही लड़ता रहता है, झगड़ता ही रहता है। तो वह कहता, अरे जिस दिन वह मुझसे झगड़ा करेगा उस दिन मैं रामू को मार ही डालूँगा। तो सब लोग कहते कि देखो तो किसी को गाली तो देता नहीं है, किसी को जो है बदतमीजी से बात तो करता नहीं है, ये मारेगा कैसे, ये मर्डर कैसे करेगा, ये हत्या कैसे करेगा। पर जब भी कोई किसान उससे कहता तो वह यही कहता, अरे मैं तो रामू को एक दिन मार कर ही रहूँगा। तो सारे किसान जो है भौचक्के रह जाते। अब ये धीरे धीरे यह बात रामू को मालूम चल गई, तो रामू किसी तरह भी दयाराम से उलझने लगता। एक दिन उसने अपने बैलों को रामू के खेत पर छोड़ दिया, तो बैलों ने उसकी खड़ी फसल को खा लिया। दयाराम ने कुछ नहीं कहा, उसने रामू के बैलों को धीरे से वहाँ से बाहर निकाल दिया अपने खेत से। तो रामू ने कहा ये कैसा आदमी है, इसको गुस्सा नहीं आया। तो वह गया और उसने नाले का पानी ले जाकर दयाराम के खेत पर खोल दिया। तो रामू ने जैसे ही नाले का पानी खोला, दयाराम को दिखा, तो दयाराम गया और धीरे से उसने नाली का पानी बंद कर दिया और उसने रामू से कुछ नहीं कहा। एक बार दयाराम जो है किसी काम से शहर गया, तो वहाँ से बहुत सारे खरबूज लाया और उसने सारे ही बच्चों को खरबूज भेजे। सब घर में कुछ कुछ खरबूज भेजे, तो उसने जो है रामू के घर भी कुछ खरबूज भेजे। तो रामू ने उनके खरबूजों को वापस कर दिया और कहा कि दयाराम से कह देना मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, मैं यहाँ गांव का सबसे बड़ा किसान हूँ, मेरे पास बहुत अधिक धन है, मैं बहुत अधिक खरबूज खरीद सकता हूँ। रामू ने कुछ नहीं कहा।
एक बार क्या हुआ कि रामू जो है अपनी फसल बेचने के लिए शहर जा रहा था। तो शहर जाने ते ही टाइम उसके यहाँ बहुत अधिक पानी बरस गया और उसकी बैलगाड़ी अनाज से भरी हुई थी। और जैसे ही वह ले जाने लगा तो उसकी अनाज की बैलगाड़ी जो है एक कीचड़ में फंस गई। तो रामू बहुत परेशान होने लगा। अब रामू की कुछ समझ में नहीं आया। गांव के कोई भी लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं गए। जब दयाराम को मालूम चला तो दयाराम अपने हष्ट पुष्ट बैलों को लेकर पहुंच गया और उसने ले जाकर रामू के बैलों को खोलने लगा। तो रामू ने कहा, हटो, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम तो अपनी बैलगाड़ी को निकाल लेंगे। तो दयाराम ने कहा, भैया तुम मारना हो मुझे मार लो, गाली देना हो मुझे गाली दे लो, जो कुछ तुम्हें करना हो कर लो, पर मैं इस समय तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। और उसने अपने बैल लगा दिए और उसके बैल जैसे ही लगे तो उसके हष्ट पुष्ट बैल थे और उनने जो है अपने मालिक की एक ही आवाज़ पर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और ले जाकर रामू के घर के दरवाजे उस गाड़ी को खड़ा कर दिया। तो रामू का गेहूँ जो है भीगा तो पर ख़राब होने से बच गया, हल्का सा ही भीग पाया और जो है कीचड़ से गाड़ी भी बाहर निकल के आ गई उसके घर के दरवाजे। तो रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इससे लड़ता था झगड़ता था पर इसने देखो मेरी मदद की, गांव वाले तो कोई मदद करने आए नहीं, अब यहाँ तो मेरा कोई घमंड काम ही नहीं आया। तो दूसरे दिन जब रामू निकला तो वह बड़े लोगों को नमस्कार करने लगा, छोटे लोगों से राम राम करने लगा और सबको गले लगाने लगा। तो सबने कहा, भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? तो दयाराम आया और बड़े ही ऊंचे स्वर में बोला, देखा देखा, मैं ना कहता था कि मैं एक दिन रामू को मार ही दूंगा, आज मैंने रामू को मार ही दिया। मारने का मतलब ये है कि मैंने उसके घमंड को ख़त्म कर दिया और उसको बहुत अच्छा इंसान बना दिया। तो कहते हैं कि सठ सुधरहि सत संगत पाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना ही बुरा मनुष्य हो, अगर उसको अच्छी संगत मिल जाती है तो वह भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहिए और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए।